हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है सिद्धि एकेडमी में। सिद्धि एकेडमी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे आज हम पढ़ेंगे मटाटू। मटाटू के बारे में। मटाटू क्या होता है? मटाटू एक ईस्ट अफ्रीका में मिनी बस और सिमिलर व्हीकल जो यूज होती है एज अ टैक्सी, उसको प्रोनाउंस करते हैं मटाटू। ठीक है। मटाटू ईस्ट अफ्रीका के लिए हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं। आज है 1 जून, और 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड में, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ईस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है केन्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक मदारका डे मनाया जाता है केन्या में 2021 को, हर साल जून 1 को। अगर ये दिन संडे को आ जाता है तो क्या होता है, मंडे वाले दिन नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मदारका डे इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल हॉलिडे इन केन्या ऑन जून 1। इफ जून 1 fall on the Sunday, the following Monday will be a holiday. मदारका इज अ सुहेली वर्ड। ये एक सुहेली वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, पार। मदारका डे इज अ पब्लिक हॉलिडे। ये एक पब्लिक हॉलिडे है दैट कमेमोरेट्स द डे दैट केन्या टुक पावर विद व्हेन इट अटेंड इंटरनल सेल्फ रूल इन 1963। 1963 पे 1963 में इनके पास खुद के पास पावर आ गई थी और ये सेल्फ रूल करने लग गए थे, इंटरनल सेल्फ रूल करने लग गए थे। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मदारका डे। ठीक है। हैप्पी मदारका डे ऑल ऑफ यू। हिस्ट्री ऑफ मदारका। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मदारका। The first colonists from Europe to have a presence in Kenya were German. जो फर्स्ट कॉलोनियल यूरोप से आए थे टू हैव अ प्रेजेंस इन केन्या, उनकी प्रेजेंस कहाँ पर थी? केन्या में, जो कि जर्मन थे। इन 1819 द रीजन केम अंडर द कंट्रोल ऑफ इंपीरियल ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कंपनी। 1980 में ये जो रीजन है ये किसके अंडर कंट्रोल आ गया था? ये इंपीरियल ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कंपनी के अंडर आ गया था। एंड केन्या वाज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका protectorate from 1895 until it became the British Crown Colony in 1920. जो केन्या रीजन था वो किसके अंडर था? इंपीरियल ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कंपनी के अंडर था 1890 से, 1890 से। ठीक है। उसके बाद 1895 से जब तक ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी नहीं आया तब तक ये इंपीरियल ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कंपनी के अंदर था। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी कब तक? 1920 तक। अब आप देख रहे होगे ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये अफ्रीका है। ठीक है। अफ्रीका के अंदर ईस्ट अफ्रीका, ये देखिए आप, ये ईस्ट है। ईस्ट अफ्रीका में आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये क्या है हमारा? केन्या। क्या है? केन्या कंट्री है। यहाँ पर देखिए आप, लेक विक्टोरिया इसके बगल में। ठीक है। केन्या इज द कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका विद कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। यहाँ पर आप देख रहे हो कोस्ट लाइन ये है। कोस्ट लाइन किसकी है? ये इंडियन ओशन की। इट इनकॉम्प्रेसेस सेवेना। यहाँ पर क्या क्या है? सेवना है, लेक लैंड्स है, ड्रामेटिक ग्रेट रिफ्ट वैली है, माउंटेन हाईलैंड्स है। इट ऑल्सो होम टू वाइल्ड लाइफ लाइक, इस यहाँ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं, एनिमल्स कौन कौन से रहते हैं? लायंस, एलिफेंट, राइनोस। फ्रॉम नेयरोबी द कैपिटल, safaris visit the Masai Mara Reserve, known for its annual wild beast migration, and Amboseli National Park, offering view of Tanzania's 5895-meter mountain Kilimanjaro। ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा कि ये पूरी स्पेसिफिकेशन है, इस लोकेशन में क्या क्या है और लोग क्या क्या विजिट करने यहाँ पर जाते हैं। अब हम हिस्ट्री पे आ जाते हैं। हिस्ट्री डिस्प्यूट ओवर, अभी जब ये अभी तक कहाँ पर था? ब्रिटिश कॉलोनी क्राउन रूल पे था। अब डिस्प्यूट ओवर लैंड वर कॉमन लीडिंग टू द माऊ माऊ रिबेलियन बाय द किक्यू पीपल इन 1952। और जब डिस्प्यूट हुआ तो ये लैंड किसके अंदर आ गई? कॉमन लैंड हो गई ये। किसके अंदर? माऊ माऊ रिबेलियन बाय द किक्यू पीपल इन 1952, which effectively put Kenya into a state of emergency for the next 7 years। केन्या के अंदर जो स्टेट है वो किस इमरजेंसी लगा दी गई, कब तक? 7 years तक। द फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन टुक प्लेस इन 1957। वहाँ के पीपल के अकॉर्डिंग फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन कब हुए? इन 1957 में, विद द केन्या अफ्रीकन नेशनल यूनियन लेड बाय जोमो केन्याटा। जोमो केन्याटा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के।
ठीक है, फर्स्ट गवर्नमेंट थी जिन्होंने बनाई थी, ठीक है, द एथनिक किकियू forming the first government. On the June 1st, 1963, Kenya became the self-governing country. Kenya खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई, ठीक है. जोमो केन्याटा became the first prime minister. जोमो केन्याटा कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ये है जोमो केन्याटा. फेसेस ऑफ अफ्रीका. जोमो केन्याटा द फाउंडिंग फादर ऑफ केन्या. इन्होंने ही केन्या को इंडिपेंडेंट के लिए वो करा था, स्टार्ट किया था, और ये ही बने थे फाउंडिंग फादर ऑफ केन्या. Jomo Kenyatta became the first prime minister. Full independence from British rule followed on the December 12th, 1963. जो कि fully independent मिल गई थी कब ब्रिटिश से, कब 12 December 1963 when Kenya became an independent nation. This is one of the three national holiday created by Article 8 of the Constitution of Kenya 2010. थ्री नेशनल हॉलीडेज डिक्लेयर हुआ था किसके दौरान? आर्टिकल 8 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ केन्या 2010. द फ्लैग ऑफ केन्या इज ट्राई कलर ऑफ ब्लैक. ये क्या ट्राई कलर है? ठीक है, ट्राई कलर कौन कौन से कलर है? ब्लैक, रेड, ग्रीन. ठीक है, ये देखिए ब्लैक, रेड, ग्रीन, ये ट्राई कलर फ्लैग है विथ टू वाइट एजेस. यहाँ पर आपको टू वाइट एजेस दिख रही हैं, ठीक है. इम्पोज्ड विद द रेड वाइट ब्लैक मसाई. ये रेड वाइट ब्लैक मसाई है. शील्ड एंड टू क्रॉस पेयर्स. ये आपको टू क्रॉस पेयर्स दिख रहे होंगे. द फ्लैग इज बेस्ड ऑन दैट केन्या अफ्रीकन नेशनल यूनियन वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन 12 दिसंबर 1963 आफ्टर केन्या इंडिपेंडेंस. केन्या के इंडिपेंडेंट होने के बाद ऑफिशियली इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है. जो हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं केन्या के, वो हैं, एक सेकेंड, रेलिया ओडिंगा. रेलिया ओडिंगा हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और लास्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं. इन्होंने जो शपथ ली थी वो 17 अप्रैल 2008 को ली थी. ही वाज केन्या सेकेंड प्राइम मिनिस्टर. द 2021 Kenyan constitutional referendum will decide whether or not the office is reestablished. अभी राइट नाउ एबॉलिश कर दी गई है ये पोस्ट. कब से? 9 अप्रैल 2013 से अभी तक वहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है. लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? रैला ओडिंगा. वहां पर दो ही प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट है जोमो केन्याटा और सेकंड है रैला ओडिंगा. हाउ इज मदारका डे सेलिब्रेट? कैसे सेलिब्रेट किया जाता है मदारका डे? टू सेलिब्रेट मदारका डे, केनियंस विल गैदर टुगेदर इन देयर थाउजेंड एट द वेन्यू दैट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द ईच ईयर ऑफिशियल इवेंट. यहाँ पर क्या होता है, कैनियन बहुत सारे गैदर हो जाते हैं, 1000 की रेंज में गैदर हो जाते हैं. वहाँ पर एक ऑफिस मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है कि आपको यहाँ पे गैदर होना है, और सारे लोग वहाँ पर गैदर होते हैं और इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं. द इवेंट फीचर मिलिट्री परेड्स. यहाँ पर मिलिट्री परेड्स होती हैं, सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इवेंट इज द मदारका डे स्पीच. मदारका डे स्पीच मतलब मदारका जब ये सेलिब्रेट किया जाता है तो स्पीच यहाँ पर दी जाती है. कौन देता है यहाँ पर जो स्पीच देता है? वो प्रेसिडेंट यहाँ पर स्पीच देते हैं. द स्पीच ऑफन एड्रेसेस द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द कंट्री एंड टचेस ऑन अदर इश्यूज दैट आर अफेक्टिंग द कंट्री. जो स्पीच होती है उसमें हम अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हैं, हमारी स्ट्रगल की फ्रीडम के बारे में बताते हैं और बहुत सारे इश्यूज पे डिस्कस करते हैं. द नेशनल एंथम इज देन sung to bring the celebration to an end. नेशनल एंथम मतलब नेशनल एंथम गाया जाता है जब ये सेलिब्रेशन खत्म होने पर आता है. प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ केन्या, जो कि अभी प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ केन्या, इज उहुरु उरुमुगाई केन्याटा. उरुमुगाई केन्याटा अभी रिसेंटली वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ केन्या. बॉर्न कब हुए थे? 26 अक्टूबर 1961. इज अ केनियन पॉलिटिशियन एंड द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ केन्या. He served as a member of parliament for Gatundu South from 2002 to 2013. He also served as deputy prime minister from 2007 to 2013. ये deputy prime minister भी रह चुके हैं. तो thank you guys. I like you like this video. I hope you like this video. Please subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye.